जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज ये चर्चा जो होने जा रही है वो देखिए शनि देव के बारे में होने जा रही है। शनि देव और सूर्य देव के बारे में। 9 ग्रह और 27 नक्षत्र आकाश में मिलकर कुछ इस तरीके की स्थितियों को निर्मित करते रहते हैं कि कभी हमारे जीवन में शुभ स्थितियां आती रहती हैं और कभी अशुभ स्थितियां आती रहती हैं। कभी कभी हमारे एक बार के ही प्रयास से हमारे कार्य फलित होने लगते हैं और कभी-कभी क्या होता है कि 100-100 बार प्रयास करने पर भी हमारे कार्य फलित नहीं होते हैं। तो कारण क्या बनता है? जब ग्रहों का हमारी जो सौर मंडल में परिवर्तन है, हमारी कुंडली से मैच हो जाता है, तब हमारे लिए शुभ स्थितियाँ निर्मित होती हैं। और जब ये जो ग्रहों का परिवर्तन है, थोड़ा-सा प्रतिकूल हो जाता है, उस समय पर हम जब प्रयास करते हैं, तो क्या होता है उन प्रयासों का हमें प्रतिकूल प्रभाव प्राप्त होता है। अब शनि देव जो कि देखिए प्रत्येक राशि के लिए एकादश और दशम भाव के कारक रखते हैं, यानी स्वामित्व रखते हैं। वहीं देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश के स्वामी होने के कारण आपके कर्म और लाभ से संबंधित आपको प्रभाव देने का कार्य करते हैं। सूर्यदेव की चर्चा करें तो देखिए ये सूर्यदेव जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य ग्रहों में राजा हैं और जिस भी जातक के साथ शुभ स्थितियों से जुड़ जाते हैं तो उसके जीवन में राजा के समान जीवन देने का कार्य करते हैं। तो देखिए इन्हीं दो ग्रहों का कुछ ऐसा मेल होने जा रहा है जो आपके जीवन में काफ़ी सारे परिवर्तन को ला सकता है। अब देखिए क्योंकि ये जो परिवर्तन होगा ये कुछ ही समय के लिए बनेगा। ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं बनेगा, तो इस दौरान आपको किन-किन कार्यों को करने से बहुत ज़्यादा विशेष लाभ हो सकता है। इस वीडियो में जानेंगे सभी चीज़ों को सूत्र के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनिदेव जो कि देखिए इस समय लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न में बैठे हुए शनिदेव देखिए ये आपको एकांत प्रिय बनाते हैं। आपको लोगों से अलग करने का कार्य करते हैं। लोगों की बातें आपको अच्छी नहीं लगती, आपकी बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती। इस तरीके का आपका स्वभाव हो जाता है कि आप लोग भीड़ में भी स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। किंतु यहाँ पर शनिदेव देखिए जैसे हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, ये शनिदेव इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र से गोचर करने जा रहे हैं। देखिए उत्तरा भाद्रपद से ये बेशक ही गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद जो कि हम सभी लोग जानते हैं परिवर्तन का नक्षत्र है। तो देखिए परिवर्तन तो यहाँ पर होना ही होना है क्योंकि शनिदेव इस समय आपके हृदय में विराजमान है। हृदय में आपके कठोरता का भाव आने वाला है, किंतु आप कर्मों के लिए जो आपके रोजी रोजगार के लिए कर्म है, कैरियर है, उसके लिए आप नितांत संघर्षशील रहने वाले हैं। आपके कर्म में विशेष वृद्धि होने वाली है। अब देखिए इसका मतलब आप ये मत लगा लीजिएगा कि आपकी वृद्धि का मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। देखिए इस समय आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्या है कि अभी स्थितियाँ आपकी एकदम विपरीत हैं। बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके कहते हैं ना कि उम, जो आपके अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि स्वयं आपके हृदय में विराजमान है 2-2 ऐसे ग्रह जो एक दूसरे से विरोधाभास रखते हैं। विरोधाभास के ग्रह क्योंकि दोनों ही ग्रह मेजर ग्रह हैं, दोनों ही परम पराक्रमी ग्रह हैं और दोनों बेहद कर्मठ ग्रह हैं। हालाँकि ये विषुव स्थान में होने के कारण 1, 4, 7, 10 भाव ऐसे होते हैं जो विषुव स्थान कहे जाते हैं। यहाँ पर होने के कारण आपकी बहुत ज़्यादा अरिष्टता में कमी आई है। वहीं मीन राशि में होने के कारण क्योंकि ये आपके राशिपति की राशि है,
इसमें होने के कारण इनमें काफ़ी ज़्यादा सात्विकता आई है, जिसके प्रभाव से क्या है, अभी तक आपकी स्थितियाँ अनियंत्रित नहीं हुई हैं। अन्यथा ये अगर किसी और भाव में बनता, योग जो शनि और राहु का बना हुआ है, किसी और भाव में बनता, तो आपके लिए स्थितियाँ जो हैं काफ़ी विषम हो सकती थी। किंतु यह मीन राशि में, और गुरु क्या है, अभी 14 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, सुख भाव में। तब यह इनकी 14 तारीख को गुरु चले जाएंगे, 18 को राहु चले जाएंगे द्वादश भाव में। तब यह इनके लिए और ज़्यादा शुभ स्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव, जो कि आपके कर्म फल कारक होते हैं, और सूर्यदेव जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव बहुत स्नेह शनि वाले ग्रह हैं, और सूर्यदेव 1 माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो शनि और सूर्य का संबंध अर्ध केंद्र संबंध बनने जा रहा है, क्योंकि यह दोनों ही एक दूसरे से 45 डिग्री के समकक्ष आने वाले हैं। 45 डिग्री का समकक्ष वो ग्रह भाव होता है जब भी इस अवस्था में दो ग्रह आते हैं, एक दूसरे की शक्ति में वर्धन करते हैं, एक दूसरे के बल में वर्धन करते हैं, एक दूसरे के प्रभावों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो इस समय कहा जा सकता है कि शनि अपने अंदर सूर्य के प्रभाव आत्मसात करेंगे, और सूर्य अपने अंदर शनि के प्रभाव आत्मसात करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके लिए बेहद शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि दसम भाव पर है और सूर्य इस समय पर धन भाव में बैठे हुए हैं। तो जिसके कारण से कर्म से आपके धन प्राप्ति के योग होंगे, और धन प्राप्ति जो होगी वो ज़रूरतों से ज़्यादा होगी, तभी आप उनका संचयन कर सकने में संभव कर सकेंगे। इस दौरान अपनी वाणी को विशेष ध्यान में रखें, क्योंकि वाणी आपकी बेहद प्रभावशाली होने वाली है। इस दौरान इसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति होगी कि अगर भीड़ को भी संबोधित करने के लिए बोला जाए, तो आप उस भीड़ को भी संबोधित करके अपने प्रभाव में ले लेंगे। किंतु देखिए, क्या होता है, इस ऐसी प्रभावशाली वाणी अगर किसी भी प्रकार से अनियंत्रित हो जाए, तो उतने ही फिर इसके बड़े दुष्प्रभाव भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वाणी से जो भी शब्द निकालें, सोच समझ कर निकालें। कुटुंबियों से रिलेशन भी आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि देखिए, इस दौरान आपको सबसे विशेष बात तो ये है कि इस दौरान आपको, क्योंकि सही समय पर जब आप सही प्रयास करते हैं, क्योंकि आप कभी-कभी देखते हैं कि आपने बस थोड़ा-सा प्रयास किया और आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो गया। और किंतु कभी-कभी क्या होता है, आप 100-100 बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, छोटी-सी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, किंतु फिर भी वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती, आपके कार्य नहीं बन पाते। कारण होता है, ब्रह्मांड में जब ग्रह हमारे लिए शुभ स्थितियों में बैठे होते हैं, तब हमारे लिए क्या होता है कि चीज़ें बहुत सहज हो जाती हैं। और जब हमारे ग्रह जो होते हैं प्रतिकूल बैठे होते हैं, तो क्या होता है, चीज़ें हमसे दूर चली जाती हैं। उनको हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम परेशान होते हैं, लालायित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आपको कोई अगर इंटरव्यू देना है, तो ये समय बहुत उत्तम रहने वाला है। आपको कहीं पर भी, कहते हैं ना, डीलिंग के लिए जाना है, किसी से संबंधों के लिए बात करनी है, या कुछ ऐसा कार्य करना है जहाँ पर आपके बातचीत के द्वारा कार्य संभव हो सके। जैसे सपोज़ कीजिए, कहीं पर आपके समझौता सुलझाने के योग बने हुए हैं, कोई रिश्ता आपका खराब हो रहा है, या फिर आपको किसी जॉब के लिए या नई जॉब के लिए, मनचाही जॉब के लिए, इस दौरान क्या है, अधिकारी वर्ग भी आपके फ़ेवर में रहने वाले हैं। शासन प्रशासन से कोई कार्य आपको निकलवाना है, उसके लिए बेहद उपयुक्त समय काल कहा जा सकता है। शासन प्रशासन से जुड़ा कोई भी कार्य इस दौरान आपका अटका हुआ है, वो अटका नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त देखिए, आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जो आपके बॉस हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इस समय आपके सहायक भी कहे जा सकते हैं, और आपके लिए बहुत उत्तम प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी आपके अंदर कार्य में समस्या आ रही है, वो बढ़ चढ़कर आपको प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय काल बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप कुछ बेहतर के लिए प्रयास करें, जो वर्तमान में कर रहे हैं उससे बेहतर के लिए, तो उसके लिए भी समय काल काफ़ी अनुकूल है। इस दौरान पिता
का साथ आपको प्राप्त होगा। अधिकारी वर्ग जो हैं, वो आपसे बेहद प्रसन्न रहने वाले हैं। इस दौरान सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपके अचानक धन लाभ के भी योग प्रबल हो रहे हैं, जिसके कारण से क्या है कि आपको कहीं से भी अब अचानक धन लाभ के बारे में मैं क्या बताऊँ कि मतलब ऐसा धन, जिस धन के बारे में आपने सोचा ना हो। मतलब जैसे कहीं से आपका कोई धन ऐसा है, किसी मित्र विशेष ने ले लिया और वो वापस नहीं कर रहा था, आपने उसे छोड़ दिया था कि चलो भाई अब क्या कर सकते हैं कि मतलब अब रहने ही दो, इस धन की संभावना भूल जाओ। वो धन प्राप्त हो सकता है, किसी मित्र विशेष से प्राप्त हो सकता है, कहीं पड़ा मिल सकता है। तो इस तरीके के धनों की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए, किसी ग्रह के प्रभाव प्राप्त करने के लिए उस ग्रह का शुभ नहीं, उच्च नहीं तो सामान्य अवस्था में होना भी नितांत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अगर ग्रह कोई भी आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हुआ है या फिर एक्टिव नहीं है, तो फिर आपको उसके लिए कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। और यहाँ पर हम वही आपको उपाय बताते हैं जो आपको बहुत अच्छे प्रभाव दे सकें। तो इसके लिए सर्वप्रथम ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का, और सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। वहीं देखिए, शनि देव जो हैं समाज द्वारा सताए गए वर्ग के कारक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जो मजदूर वर्ग हैं या फिर किसी तरीके से उपेक्षित हैं, ऐसे लोगों को आप समय समय पर उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करना प्रारंभ करें। जब आप उनको उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करेंगे, तो फिर क्या होगा कि शनिदेव की प्रसन्नता, अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। इसके साथ ही सूर्य, देखिए सूर्य जो है नित्य प्रति प्रातः समय पर उठकर, एक पर्टिकुलर समय होना चाहिए, आप नहाकर स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करें। अर्घ की विधि मैंने लास्ट के कई वीडियोस में बता रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, या अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक बार फिर बता दूंगी, क्योंकि हर कार्य के लिए अलग अलग प्रकार से अर्घ दिया जाता है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने ग्रहों के बेहतर